गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज की हमारी वीडियो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो हमारी रहेगी, मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। आंसर्स के लिए मैंने वीडियोस पहले ही अपलोड की हुई हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको मेरे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक दिन में बना के आपको दे दूंगी। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर में से, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम में कई बार आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है Fe+2 से, क्योंकि यहाँ पे D5 कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, यहाँ पे आपकी D5 कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन पाती है, दैट्स वाई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। स्पेशली आपको फर्स्ट सीरीज़ के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बताना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि डी कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, कौन सी वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपको बतानी है इनमें से। ठीक है बच्चा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स मे नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पता है आपको जिंक, कैडमियम, मरकरी ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन व्हाट वे इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड बाय द लैंथेनॉइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट, इंटरस्टिशियल कॉम्पाउंड्स क्या होते हैं एंड व्हाई आर सच कॉम्पाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयरन क्रोमाइट को ओर। ठीक है, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बताना है पोटेशियम डाइक्रोमेट का और आयनिक इक्वेशन लिखनी है इन सभी के साथ रिएक्शन करते हुए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन पे, तो इन दोनों को प्लीज़ प्रिपेयर आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपको ये एलिमेंट्स दे रखे हैं विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनमें से कौन से कलर्ड होंगे इन एक्व सोल्यूशन। तो आप कैसे बताओगे? इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 20th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स बतानी है आपको विद लैंथेनॉइड्स, इन चारों को रेफर करते हुए, यानी कि इन दोनों को रिलेट और कंपेयर करना है विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकाउंट यानी कि रीज़न देना है आपको इन सभी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इतना ईजी क्वेश्चन होता है एग्जाम में और आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन 25 क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट, रीजनिंग क्वेश्चन है फिर से, इस तरह के क्वेश्चन तो कोई भी स्किप मत करना बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 33 इज इंपॉर्टेंट, आपको एक्टिनॉइड्स और एल्डिनॉइड्स को कंपेयर करना है इन तीनों को यूज़ करते हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 38, आप कैसे इन्फर करोगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, उनके हिसाब से आप इन कॉम्प्लेक्सेस को कैसे इन्फर यानी कि कैसे इंटरप्रेट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्यूशंस मैंने आपको सारे प्रोवाइड किए हुए हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, फिर भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस 2 ही चैप्टर हैं आपके, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, आपको इन सब के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशंस भी कर लेना इनकी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज मेंट बाय यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट एंड एम्पीडेंटेट लिगेंड्स और इनके एग्जाम्पल्स भी। ठीक है,
5th क्वेश्चन भी ज़रूर करिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर्स बताने हैं आपको मेटल्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस वाले IUPAC से, इस चैप्टर के IUPAC से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 को भी स्किप मत कीजिएगा, ऐसी कॉम्प्लेक्सेस आपको दे देंगे और IUPAC नेम आपको लिखना होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज इम्पॉर्टेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे कितने, तो कितने वाला क्वेश्चन तो खैर नहीं आता है, कौन कौन से बनेंगे वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ब्लू इन कलर, वो आपको ग्रीन प्रिसिपिटेट देता है एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड के साथ, तो रीज़न देना है, करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ब्राइट ग्रीन सोल्यूशन देता है विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डोंट स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15, नेचर ऑफ बॉन्डिंग बतानी है आपको अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। 16 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का, कोई भी एक बेसिक एग्जांपल लेकर आपको पूरी स्प्लिटिंग दिखानी है, T2G में और EG में पूरा डायग्राम आपको क्रिएट करना है, ठीक है। 17 क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और डिफरेंस बताना है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। देन क्वेश्चन नंबर 18 इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 जैसे क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में आते रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो करना ही करना है कि ये कॉम्प्लेक्स तो पैरामैग्नेटिक है लेकिन ये डायमैग्नेटिक है, क्यों? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको दिखाया है मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन 20 वाला भी इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तो ग्रीन है लेकिन ये कलरलेस है, क्यों भाई? दिख रहा है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड है इसीलिए वो कलरलेस है। बच्चे ग्रीन से कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रीन क्या मतलब, कलर्ड की बात कर रहा है वो, कलर्ड क्यों है? क्योंकि वाटर क्या है, इट्स अ वीक लिगेंड बच्चा, इसीलिए, ठीक है। ऐसे ही आपका 21 क्वेश्चन है, ये भी पूछ रहा है डिफरेंट कलर क्यों शो करते हैं, भाई ये तो वीक फील्ड लिगेंड के साथ है और ये आपका सैनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और जो वाटर है आपका वीक लिगेंड है, तो इसी वजह से ये डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, ठीक है। 22 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताना है मेटल कार्बोनिल में। बेटा ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ना इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इतनी बार एग्जाम में आए हुए हैं, कौन सा आपको मिल जाए नहीं पता, तो आपको छोड़ना ही नहीं है। मैं PYQ भी आपको यहीं सॉल्व करवा रही हूँ, एक तरह से सारे क्वेश्चन आपको यहीं बता रही हूँ बच्चा। देन क्वेश्चन नंबर 26 इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मेंट बाय चीलेट इफेक्ट, और एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। इसके बाद 27 क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आ जाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब इसी चैप्टर में जो एनवायरमेंट को रिलेट किया गया है टॉपिक से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल अदा करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में या एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी में, कोई भी एक आपसे पूछ लिया जाएगा, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 29 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसकी हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है। आपको फॉर्मूला बताया है म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n+2। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करो। कैसे करोगे? इनके ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है। इनके डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भरिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कम कीजिए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल कीजिए, किसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कितनी आएगी वो डिसाइड करेगी किसकी हाईएस्ट है किसकी लोवेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही 31 क्वेश्चन है, आपको बताना है स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में 32 इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, आपको वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है विजिबल स्पेक्ट्रम में। मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होती है आपकी, 2 ही चैप्टर थे। फिर से कह रही हूँ, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए स्पेशली आपके लिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक दिन में तैयार करके आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।